गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम क्लास 4 में हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में आपका चैप्टर फर्स्ट है प्रकृति, पेज नंबर 5। सो ओपन योर हिंदी बुक। आज हम कविता पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, प्रकृति। यहाँ पे हमें प्रकृति के बारे में बताया है, जो हमारा वातावरण है उसके बारे में। इसके कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। कौन है कवि? सोहनलाल द्विवेदी। इन्होंने इस कविता को लिखा है। आइए तो हम इस कविता को पढ़ेंगे। प्रातः काल सूरज की लाली फैलाती है जब उजियारी, ठंडी हवा चले जब न्यारी, चिड़िया लगे चहकने प्यारी। आलस दूर भाग जाता है, मन नया जोश पाता है, सब सुंदर हो जाता है, अंधकार भी छिप जाता है। बादल घने भले लगते हैं, पत्ते हिल हिल कर हंसते हैं, नीला गगन धुला दिखता है, सारा जग भला दिखता है। ऐसा सुंदर समय मत खोना, बीत गया तो फिर मत रोना, कर्मरत होना ही जीवन है, सूर्य यही संदेश देता है। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। आइए हम एक बार और पढ़ेंगे। प्रातः काल सूरज की लाली फैलाती है जब उजियारी, ठंडी हवा चले जब न्यारी, चिड़िया लगे चहकने प्यारी। आलस दूर भाग जाता है, मन नया जोश पाता है, सब सुंदर हो जाता है, अंधकार भी छिप जाता है। बादल घने भले लगते हैं, पत्ते हिल हिल कर हंसते हैं, नीला गगन धुला दिखता है, सारा जग भला दिखता है। ऐसा सुंदर समय मत खोना, बीत गया तो फिर मत रोना, कर्मरत होना ही जीवन है, सूर्य यही संदेश देता है। चमक रहे हैं लाखों तारे, बनकर तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो इसमें हमें क्या समझ आ रहा है इस कविता में कि जो प्रकृति में चीज़ें हैं वो हमें कुछ ना कुछ संदेश देती हैं। आइए हम समझेंगे। जैसे प्रातःकाल सूरज की लाली फैलाती है जब उजियारी, ठंडी हवा चले जब न्यारी, चिड़िया लगे चहकने पारी। जब सुबह सुबह होती है तो सूरज की लाली सब कहीं फैल जाती है, जिससे हर जगह उजाला फैल जाता है। ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, चिड़ियाँ भी चहकने लगती हैं। आलस दूर भाग जाता है, मन नया जोश पाता है, सब सुंदर हो जाता है, अंधकार भी छिप जाता है। क्या होता है, जब सुबह सुबह हम उठते हैं तो आलस भी दूर भाग जाता है ना, और मन में भी हमारे खुशी सी रहती है, हैप्पीनेस रहती है, और सब कुछ हमें सुंदर सुंदर दिखता है। अंधेरा भी क्या होता है, छिप जाता है, मीन्स अंधेरा दूर हो जाता है। बादल घने भले लगते हैं, पत्ते हिल हिल कर हंसते हैं, नीला गगन धुला दिखता है, सारा जग भला दिखता है। जो बादल हैं वो भी कैसे हमें घने घने दिखाई देते हैं, है ना, और जो पत्ते हैं वो भी हिल हिल कर अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं, क्योंकि प्यारी प्यारी हवा चलती है। नीला गगन धुला दिखता है, सारा जग भला दिखता है। तो जो आसमान होता है वो कैसा, धुला मीन्स साफ दिखाई देता है, और पूरा जो संसार है वो भी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है सुबह के समय। ऐसा सुंदर समय मत खोना, बीत गया तो फिर मत रोना, कर्मरत होना ही जीवन है, सूर्य यही संदेश देता है। तो सूर्य हमें क्या संदेश देता है कि कर्मरत मीन्स लगातार हमें अपने कर्म के प्रति ध्यान देना चाहिए। और अगर ऐसा ना हो, ये आपका बहुत अच्छा समय है, ऐसा ना हो कि आप इसको खो दें, फिर आप जब इसे खो दोगे तो बस आपके रोने के अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि जब सूरज होता है वो रोज़ समय पर ही उग जाता है ना, रोज़ समय पर निकल आता है। कोई भी मौसम है, कुछ भी हो, लेकिन वो समय पर अपना काम करता है। तो सूरज हमें यही संदेश देता है कि हमें हमेशा अपने कर्मरत होना चाहिए, काम पे ध्यान देना चाहिए। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। ठीक है, तो जो तारे हैं वो पृथ्वी का श्रृंगार बने हुए हैं, है ना, लाखों तारे हैं वो चमकते रहते हैं,
और चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। तो ईश्वर से क्या कह रहे हैं, भगवान से क्या कह रहे हैं कवि, कि आपकी जो किरण है वो इस तरीके से चमक रही है कि जो सारे जल और थल हैं वो भी चमक रहे हैं। हे जग के प्रकाश के स्वामी, सब जग धमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो वो ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप मेरे भी जो जीवन का पथ है उस पर भी कुछ किरणें चमका देना, जिससे कि मेरा भी भला हो सके। तो ये प्रकृति की हर चीज़ जो हमें किसी न किसी ओर अग्रसर करती है, कोई ना कोई सीख देती है, उस बारे में कवि ने ये कविता लिखी हुई है। अब देखिए शब्द तालिका मीन्स आपके कविता के शब्दों के अर्थ। आलस मीन्स सुस्ती या अलाली करना, प्रकाश मीन्स रोशनी, पथ मीन्स रास्ता, कर्मरत मीन्स काम में लगे हुए, जग मीन्स संसार, स्वामी मीन्स ईश्वर या मालिक। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नों के उत्तर आते हैं। इस कविता के रचयिता कौन है? आगे ना क्वेश्चन आपका, इस कविता के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। प्रातःकाल सूरज का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आलस कब दूर भाग जाता है? प्रातःकाल। मन कब नया जोश पाता है? प्रातःकाल ही, सुबह सुबह, है ना। अंधकार कब छिप जाता है? अंधकार सूरज के निकलने पे छिप जाता है। प्रातःकाल का दृश्य कैसा होता है? प्रातःकाल जब सूरज की लाली फैलती है तो उजियाली छा जाती है, ठंडी हवा चलने लगती है, चिड़ियाँ चहकने लगती हैं। प्रातःकाल होने पर हम कैसा अनुभव करते हैं? प्रातःकाल होने पर हम अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि आलस दूर भाग जाता है और मन नया जोश पाता है। कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? कवि ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे जग के स्वामी, पूरे जग को जैसे आपने धमकाया है वैसे ही मेरे जो जीवन का रास्ता है उसमें भी कुछ किरणें आप चमका दीजिएगा। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। बादल घने भले लगते हैं, पत्ते हिल हिल कर हंसते हैं। तो जब सूरज की लाली फैलती है तो बादल हमें दिखाई देते हैं सुबह सुबह, और पेड़ों के पत्ते जो हैं वो भी हिलते हिलते अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। ऐसा सुंदर समय मत खोना, बीत गया तो फिर मत रोना। तो क्या बोलते हैं हमसे, जो प्रकृति की चीज़ें हैं और कवि हैं वो हमें यही संदेश देते हैं कि जो समय है ये बहुत ही सुंदर है, हमारे काम का वक्त है, और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे हाथ में रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। सत्य असत्य। फर्स्ट है, ठंडी हवा चलने से चिड़ियाँ चहकने लगती हैं, ये क्या हो जाता है? सही है। प्रातःकाल की लाली फैलने से अंधकार छिप जाता है, ये भी राइट है। पत्ते हिल हिल कर रोते हैं, ये रॉन्ग है। सूर्य कर्मरत होने का संदेश देता है, ये राइट है। कवि प्रकाश के स्वामी को जग में अंधकार फैलाने के लिए कह रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाए, क्योंकि वो किरणें फैलाने के लिए कह रहा है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जग का अर्थ है संसार। क्या अर्थ है जग का? संसार। धुला का अर्थ है स्वच्छ, गगन का अर्थ है आसमान। विशेषण विशेष छांट कर लिखिए। ये क्या है? आपके व्याकरण है, ठीक है। तो व्याकरण में देखिए, ठंडी हवा, घने बादल, नया जोश, नीला गगन, कुछ किरणें, सारा संसार। हमें कुछ शब्द दिए हैं जिनमें विशेषण और विशेष्य हम अलग करेंगे। तो विशेषण क्या है? ठंडी। और विशेष्य क्या है? हवा। विशेष्य क्या विशेषता बता रहे हैं? कि वो ठंडी है हवा। क्या है? ठंडी है हवा। फिर नीला गगन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नीला गगन। घने बादल, नया जोश, कुछ किरणें, सारा जग। तो ये क्या है? जो ठंडी, घने, नया, नीला, कुछ, सारा, ये क्या है? विशेषण है। और विशेष्य क्या है? हवा, बादल, जोश, गगन, किरणें, जग। इनके पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए हमें कुछ शब्द दिए हैं, हमें इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। मीन्स उसके जो अलग और अर्थ होते हैं वो। पृथ्वी, पृथ्वी का क्या हो जाएगा? धरती। भूमि, वसुधा। जग, संसार, दुनिया, विश्व। ईश्वर, ईश्वर का भगवान, परमात्मा, स्वामी। सूर्य का रवि, दिन का दिवाकर। जग, जग का क्या है? गगन।
आकाश, अंबर, आसमान। वाक्य द्वारा निम्नलिखित शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। जग, सूरज की किरणें जग संसार को लाली फैलाती हैं। कर्मरत होना ही जीवन है। सूर्य हमें हमेशा कर्मरत रहने का संदेश देता है। सूरज की किरणें अंधकार दूर करती हैं। जग के स्वामी जो जम को दमकाते हैं। मेरे भी पथ पर कुछ किरणें चमका देना। विलोम शब्द देखिए, विलोम मीन्स विपरीत, जिनका उल्टा अर्थ निकलता हो। प्रातः का सांझ, सुंदर का कुरूप, ठंडी का गर्मी, अंधकार का प्रकाश, आलस का फुर्तीला, गगन का धरती, रोना का हंसना और जल का अग्नि। ठीक है, तो ये क्या है, विलोम शब्द हैं, जिसको हम इंग्लिश में अपोजिट वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके व्याकरण के क्वेश्चन थे। तो आपका जो चैप्टर फर्स्ट था प्रकृति, हमने ये आज पढ़ा है। तो आप इस कविता को याद करेंगे और इसके प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे।